जैसे दोस्तों 2024 चला गया, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों नए साल से एक नया संकल्प ले लीजिए। अगर यह आप नया संकल्प लेते हैं और इस नए संकल्प में 3 चीज़ें ना खाने का संकल्प ले लीजिए। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस दिन से आप ये 3 चीज़ें खाना छोड़ देंगे, 3 महीने के ही अंदर 3 महीने के ही अंदर आपके शरीर से कई बीमारियाँ अपने आप दूर हो जाएँगी और कई बीमारियाँ आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं करेगी। दोस्तों, हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि 3 ही चीज़ें खाने से शरीर में 90% बीमारियाँ होती हैं और आज की जो लाइफ़स्टाइल बीमारी है, जैसे पेट से संबंधित बीमारियाँ, गैस, एसिडिटी हो गया, पेट का फूलना हो गया, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कब्ज़, थायराइड, मोटापा, ये सारी बीमारियाँ यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी इन्हीं 3 चीज़ों को खाने से होते हैं। जिस दिन से आप ये 3 चीज़ें खाना छोड़ देंगे दोस्तों, उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें कौन-सी हैं? हमें इसे क्यों नहीं खाना चाहिए? आज के वीडियो में हम वही बताएँगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसे सुनने में शायद आपको अजीब लगे, शायद आपको मज़ाक लगे कि ऐसा नहीं होता है। जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे, इसके बारे में और अधिक आप रिसर्च करेंगे, खुद सोचेंगे, तो दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने होगा। इस इन 3 चीज़ों पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत बड़ी लैब की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खुद अपने शरीर पर रिसर्च कर सकते हैं। वो है 3 चीज़ें खाना छोड़ कर के। आप इसे मत खाइए, इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें मत खाइए, फिर रिज़ल्ट देखिए दोस्तों, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे और आज के 70 साल पहले ये 3 चीज़ें नहीं खाई जाती थी। ये 3 चीज़ें नहीं खाई जाती थी और जब से ये 3 चीज़ें खाना शुरू हो गया, तभी से आदमी बीमार होने शुरू हो गए और दोस्तों सबके घर में इन 3 चीज़ों से संबंधित दवाएँ घर पे पड़ी रहती है। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ है, आपको विश्वास भी नहीं होगा, पहली चीज़ है वो है दोस्तों जिसे मीठा ज़हर कहते हैं। कई वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके होंगे और इतने से समझ गए होंगे, मीठा ज़हर का मतलब हो गया दोस्तों चीनी। दोस्तों चीनी में ढ को बनाने में ढेरों सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। ढेरों सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं और इसे सफ़ेदी लाने के लिए कई सारे केमिकल मिलाए जाते हैं और यही सारे केमिकल और ये प्रोसीजर ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। चीनी खाने से पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। चीनी और गुड़ दोस्तों एक ही चीज़ से बनाया जाता है, वो है गन्ना। लेकिन गन्ने से जब चीनी बनती है तो कई प्रोसीजर होता है और गन्ने से जब गुड़ बनता है तो इसके साथ ज़्यादा प्रोसीजर नहीं किया जाता है, ना तो इसमें कोई केमिकल मिलाया जाता है। आज के 70 साल पहले लोग गुड़ खाते थे, चीनी का प्रयोग नहीं होता था और जब से चीनी का प्रयोग होने लगा और चीनी से बनी हुई तरह-तरह की मिठाइयाँ आपको मिलने लगी, तरह-तरह की चीज़ें आपको मिलने लगी, यहाँ तक कि दोस्तों ब्रेड और टोस्ट बनता है उसमें भी चीनी मिलाई जाती है। तो दोस्तों आज से आप ना चीनी का संकल्प ले लीजिए, विकल्प के तौर पे अगर आपको मीठा पसंद है तो गुड़ खाइए। गुड़ आपको नहीं अच्छा लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुड़ में नहीं बनाई जा सकती हैं, तो उसके लिए आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग करिए, वो पूर्ण रूप से सेफ है। और इसके बाद अपनी मिठास को दूर करने के लिए दोस्तों आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं, बद काजू का प्रयोग कर सकते हैं, केला खा सकते हैं, मीठे फल में आते हैं। तो मीठे फल व मीठे ड्राई फ्रूट का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चीनी आज के बाद मत खाना, आप 3 महीने के लिए छोड़ के देख लीजिए और चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए।
अगली चीज़ है दोस्तों वो है मैदा। मैदा सबसे ही खतरनाक है। ये कब्ज़ का सबसे प्रमुख कारण है। दोस्तों अब आपके मन में फिर विचार आया होगा मैदे कैसे नुकसान कर सकता है? मैदा तो गेहूँ से पीसा जाता है। जी हाँ, मैदा गेहूँ से पीसा जाता है। गेहूँ से आटा भी बनाया जाता है। लेकिन आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूँ को धुला जाता है, साफ़ किया जाता है और डायरेक्ट इसे मशीन में पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है, तो मैदा बनाने में कई प्रोसीजर किए जाते हैं। ऊपर का जो इसका लेयर है, एक लेयर को हटा दिया जाता है। ऊपर के छिलके को हटा दिया जाता है, जिसमें दोस्तों फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद दोस्तों इसको और प्रोसेस किया जाता है। इसमें कुछ ऐसी एसिड आती है, कुछ ऐसे गैस आते हैं, जैसे क्लोरीन जैसे कई और केमिकल आते हैं। जिससे इस मैदे को वॉश किया जाता है सफ़ेदी लाने के लिए। ऊपर से दोस्तों ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में कई कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ इसमें खड़िया मिलाती हैं, जो कि और ही खतरनाक है। और मार्केट में आज जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे ब्रेड हो, टोस्ट हो, लगभग चाहे ब्रेड, पकौड़ा जो भी आप खा रहे हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैदे से ही बनाई जाती हैं। शायद आप घर में कुछ चीज़ें बनाते होंगे, उसमें भी मैदे का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज़ें मत खाइए। पहले मैदा नहीं होता था, पहले गेहूँ को खूब पतला पीस दिया जाता था, उसी को मैदा कहा जाता था। लेकिन वो आपको पसंद नहीं आएगा, कुरकुरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। तीसरी चीज़ और ही खतरनाक है, गंभीर बीमारी को शिकार बना रही है, वो है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। पामोलिन ऑयल, ये 2 ही तेल हैं जो सबसे खतरनाक है। दोनों में बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। दोस्तों रिफाइन का कम, पामोलिन तेल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ख़ास करके दोस्तों जो बाहर की चीज़ें, फैक्ट्रियाँ, नमकीनें बनाई जाती हैं और जो छानने-भूनने वाला काम होता है, चाहे वो बड़ी दुकान हो या चाहे छोटी दुकान हो, लगभग-लगभग दोस्तों दुकानों में पामोलिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ घटिया रिफाइन किया हुआ तेल आता है, उसमें भी पामोलिन मिला होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कई देशों में इसे बैन किया गया है। इसलिए दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है रिफाइन किया गया तेल। मैं तेल मना नहीं कर रहा हूँ, आप तेल सब खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस बीन्स को खरीदिए, छोटी चक्की पे जाके तेल निकलवाइए, उस तेल का सेवन करिए। चाहे आप मूँगफली का तेल खाना चाहते हैं तो खाइए, चाहे सरसों का तेल लेना चाहते हैं, नारियल का तेल खाना चाहते हैं, जो भी तेल आपको पसंद है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन चीज़ों का तेल आप सेवन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आप जो भी जानकारी हमने शेयर किया, बैठिए, 10 मिनट सोचिए, सोचने के बाद ही निर्णय लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ जल्दबाजी में कोई निर्णय लीजिए, तो आप निर्णय लेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट यही आएगा। और ये 3 चीज़ें दोस्तों आपको छोड़ने से शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप छोड़ के देखिए, उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाएँगे।